देखो अपन बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमने क्या जाना था कि अगर एक फिक्स अमाउंट आपके पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो मंथली विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मंथली कब विड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, या मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर कर रहे हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम अपन को ये आती है कि अगर सामने वाला फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, ठीक है, फिक्स अमाउंट अगर एवरी मंथ कर रहा है, तो यहाँ पे कोई अमाउंट होगा, उस पर आप रेट लगाओगे, और रेट क्या लगाओगे, पूरे 12 महीने के लिए। इस केस में रेट लगाओगे और 11 महीने का निकालोगे, तो ऐसे करके आपको पूरा चीज़ निकालना पड़ता है। तो इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है, वो फार्मूला ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल अमाउंट withdrawn during the year into रेट ऑफ ड्राइंग दे दिया होगा इनटू एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये इसका एवरेज पीरियड निकालने का तरीका रहता है। जैसे अपन एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप जो पार्टनर है, पार्टनर हर एवरी फर्स्ट डे ऑफ मंथ को वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, कितना विड्रॉ कर रहा है, 10,000, फिक्स अमाउंट है अपने पास, हर पहले दिन पे कर रहा है अपने, कोई भी मंथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन को लगाना है, कैसे निकलेगा देखना। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है अपन को, कैसे निकलेगा। इसने कितना विड्रॉ किया होगा, 10,000 पर मंथ इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 इंटू रेट। हाँ, रेट क्या दें अपन यहाँ पे, रेट अपन दे रहे 10%, तो 10% मेरा रेट हो जाएगा इंटू एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकालते हैं एवरेज पीरियड। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग कब किया इसने, 1 अप्रैल को। अब कितना समय बचा पूरा साल ख़त्म होने में, 12 महीना, पूरा 12 महीना बचा है, तो 12 प्लस इसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 मार्च को। 1 मार्च के बाद कितना समय बचा, पूरा 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 6.5। तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। बात समझे, कितना आएगा, 6,500। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। अगर इसी एग्जांपल को अपन ये मान के चलें, सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एवरी मंथ 10,000 विड्रॉ कर रहा है ऑन लास्ट डे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, सिंपल सा है। आपने कितना विड्रॉ किया, पूरा 1,20,000 इंटू रेट कितना अपना 10% इंटू एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, सबसे पहले
पहला ड्राइंग कब किया होगा, अगर लास्ट डे मानूंगा तो पहला ड्राइंग किया होगा 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से अब कितना टाइम बचा है मेरे पास, 11 महीना। प्लस आखिरी ड्राइंग इसने कब किया होगा, 31 मार्च। अब टाइम कितना बचा, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा 1,20,000। 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, इधर और होगा डिवाइडेड बाय 12। कितना आएगा 5,500 रुपीज़। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एवरी मंथ 10,000 ऑन मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, ये क्वेश्चन है अपना। कैसे निकलेगा, 1,20,000 आपने टोटल ड्राइंग किया साल का, इंटू करोगे 10%, इंटू करोगे कितना, मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, 11.5 महीना। पहला ड्राइंग किया कब, 11.5। ठीक है, प्लस क्या करोगे, अब कितना टाइम बचा, आखिरी ड्राइंग कब किया होगा, 15 मार्च, तो वहाँ से आधा महीना बचा होगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो जाएगा 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, कितना आएगा 6,000 रुपये। इन केस पार्टनर बोलता है कि वो क्वार्टरली बेसिस पे अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो क्वार्टरली बेसिस पे भी अपन ये देखेंगे, पहला फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, सेकंड लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, और मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। एवरी ईयर अपने पास 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, 3 मंथ ईच के। तो उस केस में क्या होगा, एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड फॉर फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पहला उसने विड्रॉ कब किया, 1 अप्रैल को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, तो कितना टाइम बचा मेरे पास, पूरे 12 महीने। प्लस फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी कि 4th क्वार्टर का फर्स्ट डे होगा 1 जनवरी। ठीक है, तो कितना टाइम बचा, 3 महीना। डिवाइडेड बाय करो 2, कितना होगा 15/2, कितना हुआ 7.5। एवरेज पीरियड 7.5 हो जाएगा। अगर मैं इसी चीज़ को बोलूँ लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो क्या आएगा, पहला ड्राइंग उसने कब किया होगा, 30 जून। 30 जून से कितना टाइम बचा है, 9 महीने। प्लस आखिरी इसने क्वार्टर पे कौन सा किया होगा, 31 मार्च, तो कितना टाइम बचा, 0, कितना होगा 4. कोई डाउट यहाँ पे? तो ये अपना तरीका होता है एवरेज पीरियड निकालने का। अगर और भी दिया हो सकता है कि फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, फिक्स अमाउंट, बट डेट आर नॉट मेंशन। इस केस में आप एवरेज पीरियड 6/12 ही लेंगे, सिंपल से।